हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 times व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए फॉर द रिएक्शन. अब इसमें आपको क्या दे रखा है, देखिए हमें क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी के जो है आपका वो चेंज हो जाता है, जो के है आपका चेंज हो जाता है अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, यानी वो 4 times हो जाता है. ठीक है, और टेम्परेचर T1 अगर हम इसे लेट कर लें तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो. ठीक है, और आपको ये इसमें ई ए की वैल्यू फाइंड करनी. तो ये क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है, T1 हमें दे रखा है 293. ठीक है, अब तो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू रेट कांस्टेंट आपका K है. ठीक है, इसके बाद आपका T2 दे रखा है 313 और उसे हम K2 मान लेते हैं. ये K1 ये K2. अब इसमें एक बात ये बोलिए कि जैसे हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, टेम्परेचर जैसे चेंज होता है वैसे K क्या होता है, 4 times हो जाता है K1 का. ठीक है, इतना क्लियर है. जैसे K1 ये है, अगर हमने टेम्परेचर में चेंज किया तो K2 क्या हो जाएगा, वो 4 times हो जाएगा K1 का. क्लियर. अब इसके बाद हमें ई ए की वैल्यू फाइंड करनी है. ई ए यानी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो हमें निकालना है. ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन लगा देंगे. ये क्या होता है, लॉग K1 अपॉन K2 इक्वल टू में ई ए अपॉन 2.303 आर T1 T2 माइनस T1 नीचे T1 मल्टीप्लाई T2. इतना क्लियर है. आर की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उसकी वैल्यू जो होती है ई ए अपॉन 2 × 303 इंटू आर की वैल्यू होती है 8.314. इतना क्लियर है. अब बाकी सारी चीज़ें पुट कर देते हैं. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम जैसे ये K1 है. ठीक है, और K2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 times ऑफ K1 लिख सकते हैं. इतना क्लियर है. ऐसा क्यों, किसी ये कट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, log 4 आ जाएगा. इतना क्लियर है. अब देखिए T2 क्या आपका 313 है, उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल टेम्परेचर. इनिशियल टेम्परेचर आपका T1 जो है 293 है. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे होगा. क्लियर. अब देखिए यहाँ से क्या K1 से K2 का K1 और K1 कैंसिल हो जाएगा आपस में. ठीक है, यहाँ बस क्या बचेगा, देखिए वैसे तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की, log 1 माइनस log 2 log 4 यही बचेगा. क्लियर. log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता. यहाँ पे सिर्फ log 4 बचेगा आपका. क्लियर. यहाँ से ई ए अपॉन 2.303 इंटू 10 की इंटू 8.414. ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, साइड में माइनस कर देते हैं. 313 में से 293 माइनस करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, 0. ये 1, इतना 1 नहीं 2 ना, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और ये 20 आ गया आपका. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये देखते हैं. अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आगे कैलकुलेशन में भी हो सकता है कुछ कट आउट हो जाए. ठीक है, इतना रहने देते हैं. इतना क्लियर है. अब क्या करते हैं, हमें ई ए निकालना है. ठीक है, और log 4 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में. log 4 की वैल्यू हमें गिवन है 0.60211. इतना क्लियर है. ये हमें लॉग की वैल्यू गिवन है, तो बाकी सारी चीज़ें एक साइड कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई में एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं, ये चीज़ें भी साथ में आ जाएंगी. ठीक है, अब क्या करते हैं, सिर्फ ई ए को एक साइड रख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक साइड निकालते हैं. ठीक है, ये यहाँ रख जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ जो डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी. 1 1 यहाँ पे 303, यहाँ पे आएगा 8.314. ठीक है, यहाँ पे 313 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 293 मल्टीप्लाई में, और ये 20 यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा. यहाँ से ई ए की जो आपकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, ये आएगी आपकी 52860 जूल्स. ठीक है, आप इसे भी किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दीजिए. किलो जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 52.86. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, किलो जूल्स. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ई ए आ गया. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.